हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। जी मोहनदा, प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है फिर से आज पटल संचालित करने के लिए। शाम के 7 बजे से कुछ आगे हम बढ़ चुके हैं, तो फिर हमारा मोहन कीर्ति पटल, मनमोहक कीर्तियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल संचालित हो गया है। हमारे कई कीर्तिकारों की उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, आज ये हमारा 1268वां कार्यक्रम है और 204 वर्ष की 224वीं शाम में हमने प्रवेश कर लिया है। हमारा जो होली का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये उसका आज 22वां भाग है। 22वें भाग में हमने प्रवेश कर लिया है। आज बड़ी सुंदर होली आप सबके सम्मुख आने वाली है और बड़े सुंदर ढंग से उसे निभाएंगे भी, उसे गाएंगे भी और हम सब लोग उनकी संगत करेंगे। तो कुछ देर बाद उनको मैं आमंत्रित करूंगा पटल पर। तो चलिए, पहले जिन लोगों की उपस्थिति हमारे पटल पर आज हुई है उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। मोहन कीर्ति पटल की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी। कालाकोटी जी, प्रणाम है, स्वागत है आपका मोहन कीर्ति पटल पर। और हमसे जुड़े हैं दीपक कुमार जी। बिल्कुल यथा समय उनकी उपस्थिति हुई है, क्योंकि आज होली का कार्यक्रम होली के नाम से है। तो दीपक कुमार जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं, उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और जुड़ चुके हैं हमसे तिलक राज जोशी जी और चंपा देवी, दोनों की उपस्थिति को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति को। और जुड़े हैं प्रकाश चंद तिवारी जी को करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। हमसे जुड़े दिनेश पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है। संगीता जी हमसे जुड़ चुके हैं, संगीता जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और डॉक्टर भगवती दीदी हमसे जुड़ी हैं, प्रणाम है दीदी, स्वागत है। और हम सब जिनके साथ जुड़े हैं हर रोज की तरह, उनके बिना हमारा कार्यक्रम संचालित नहीं हो सकता, वो है हमारे मोहन कीर्ति पटल की परम आदरणीय मोहनदा, प्रणाम है और स्वागत है, धन्यवाद देते हैं। और आज कुछ शायद मेरे ख्याल से थोड़ी देर बैठेंगे भी वो, और कई और चीज में उन्हें देखना है, तो फिर इसमें बात करेंगे। तो मोहनदा, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये चलते हैं आज के इस होली के विशेष कार्यक्रम की ओर। और इस होली का जो आयोजन है आज का, जिनको जिम्मेदारी है, वो है हमारे दीपक कुमार जोशी जी। तो आपकी गरिमा में उपस्थिति हो चुकी है पटल पर, प्रणाम करते हैं सर, स्वागत करते हैं। और बताना चाहूंगा कि जैसे ही वो होली को उठाएंगे, उनको मैं आमंत्रित करूंगा अभी कुछ पल में। तो पहले जो है इसमें संगत करेंगे हमारे तिलक राज जोशी जी, ध्यान रखिएगा अपने नंबर का। और उसके बाद शिरकत करेंगे डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी, और फिर प्रकाश चंद तिवारी जी और दिनेश पांडे जी। तो आप लोगों का नंबर पहले होगा 4 लोगों का, और उसके बाद के जो 4 लोग हैं उनमें हम देख रहे हैं हसमुख जी भी हमारे गिरीशदा जुड़ चुके हैं पटल से। गिरीशदा प्रणाम है, स्वागत है। आप रहेंगे गिरीशदा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब अंतरा वो उठाएंगे तो उसके बाद आपने उनकी संगत करनी है, जो वो कहे उसी को बोलना है, आगे नहीं बढ़ाना है किसी ने भी होली को, ये ध्यान रखिएगा। और संगीत भी रहेंगी, संगीता जी के साथ डॉक्टर भगवती दीदी हैं, तो आप दोनों, और बीच में हम भी आ जाएंगे। 4 लोग हम इस क्रम में बैठे हैं। तो फिर जैसे जैसे हमारे कीर्तिकार आएंगे वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे कि उनको इस पटल पर बुलाएंगे और सुंदर सी होली सुनेंगे। चलिए, इससे पहले कि मैं हमारे दीपक कुमार जी को बुलाऊं, रोज की तरह कहना चाहूंगा गिरीशदा, चंद लाइनें। और ये चंद लाइनें कहीं न कहीं से तो प्राप्त होती हैं, लेकिन लिखने वालों का या कहने वालों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो एक दिशा देते हैं, समाज को दिशा देते हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन पंक्तियों को उन लोगों तक पहुंचाएं। तो दुनिया में लाखों ऐसे पेड़, दुनिया में लाखों पेड़ गिरता गिलहरियों की देन है, जानते क्यों? दुनिया में लाखों पेड़ जो है गिलहरियों की देन है। वो अपने खाने के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और उसके बाद भूल जाती है कहाँ छुपाया है। तो वो जगह जगह अपने वो खाने के लिए अपने उन बीजों को छुपाया करती है, और उसके बाद भूलते हैं, तो तभी पेड़ पौधे पैदा होते हैं। इसलिए कह रहे हैं हम कि लाखों पेड़ जो है उनकी देन है, तो भूल जाती है। वैसे ही जो है अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, अच्छे कर्म करिए, क्योंकि गिलहरी का अच्छा कर्म है, वो भूल जाती है उसके बाद कि
उस बीज को निकालना है, नहीं तो पेड़ पौधे इतने तैयार नहीं होते। तो अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वो आपको फल जरूर देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। और मैं बुला रहा हूँ, आमंत्रण हूँ और हृदय से उनका धन्यवाद भी देता हूँ, दीपक कुमार जी। आइए, स्वागत है आपका मोहन कीर्ति पटल पर, और आज के होली के इस सुंदर से कार्यक्रम की शुरुआत आप करेंगे। जी स्वागत है दीपक जी। आपका अपने दिया हमारी पटल का बहुत अंदर आए हम माइक बराबर नहीं है। एक सेकंड क्षमा चाहूंगा दीपक जी, एक बार आप बंद करके दोबारा जुड़िए, क्योंकि आपकी आवाज जो है टकरा रही है, थोड़ा सा टेक्निकली दिक्कत हो रही होगी, तो इसलिए एक बार दोबारा जुड़ो। दोबारा आ रही है सर, आवाज तो आ रही है, लेकिन आवाज में एक ट्यून आ रही है जो ट्यून डिस्टर्ब कर रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद दोबारा जुड़ जाइए, दोबारा जुड़िए। आप पटल से हट जाएं, फिर दोबारा जुड़े। दीपक जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? दीपक जी, दीपक स्वागत है पटल पर, आवाज आ रही है हमारी आपको? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा व्यवधान तो है ही, शायद नेटवर्क की कमी हो, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि उनकी आवाज, चलिए जैसे ही वो जुड़ेंगे वैसे ही हम आप से उनका संपर्क करवाएंगे और होली की शुरुआत हम करने का प्रयास करेंगे। दीपक जी, जैसे ही आपका ये माइक ठीक हो जाए तो जरूर अपनी उपस्थिति दीजिएगा, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि माइक आपका बंद नहीं हुआ है अभी। एक बार बंद करके जुड़ेंगे तो शायद हो। हाँ, अब वो चले गए हैं पटल से, तो जैसे ही दोबारा जुड़ते हैं तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। गिरिजा कहाँ गए? गिरिजा हमारे, हाँ हाजिर हैं। तो चलिए, जब तक कि हमारे साथ दीपक जी जुड़ते हैं तो कुछ बातें ही हो जाए। कहना चाहूंगा दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जानते हो कौन है? दूसरों के दुख से जो दुखी, दूसरों के सुख से, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा दुखी। ये 3 तरह के लोग हैं। एक तो दूसरों के दुख से दुखी हैं, वो एक अलग उनका वो होता है जो दूसरे के दुख में संगत करते हैं और वो रहते हैं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं तो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। और तीसरे तरह के वो लोग हैं जो बिना बात खामखा दुखी होते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं होती है। चलिए, दीपक जी हमसे जुड़ चुके हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, पुनः स्वागत है आपका। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है जी, स्वागत है। करो हाँ जी, बहुत आने का खेले होली हरी भरे मकुट खेले होली सीरा हरे मकुट होली रे मकुट खेले होली दीपक जी, कोई ऐसा कुछ और तो खुला नहीं है जिसकी वजह से व्यवधान हो रहा है। वो एक ऐसी ट्यून उत्पन्न हो रही है जिससे आपकी होली साफ नहीं सुनाई दे रही। कुछ शब्द तो आ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं आ रहे। वहां पर थोड़ा सा ना
जगह चेंज करेंगे तो हो सकता है। हाँ, या थोड़ा सा उसको घुमा लीजिए, जो भी आपका फोन है जिससे आप जुड़े हैं हमसे। साइड चेंज कर लीजिए उसकी। जी दीपक जी, वीडियो बंद करके केवल ऑडियो चलाइए तो एक बार। या तो ऐसा करिए और खाली ऑडियो चला करके करिए। आप वीडियो बंद कर दीजिए। जी रे मकुट खेले होली। जी अब बढ़िया है, बस आप ऐसे करिए। मकुट खेले होली। आवाज आ रही है? हाँ अब बढ़िया आ रही हेलो। है, आप ऐसे ही करिएगा, ऐसे करिए, अच्छी आवाज है। धरे मकुट खेले होली, हरि धरे मकुट खेले होली। अब उठाइए, इसको गाइए, आगे बढ़ाइए। मुकुट खेले होरी, हरि धरे मुकुट खेले होरी, शिव धरे मुकुट खेले होरी, हरि धरे मुकुट खेले होरी, सिर धर मुकुट खेले होली, सिर धर मुकुट खेले होली, सिर धर मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले होली, सिर धर मुकुट खेले होली, सिर धर मुकुट खेले होली, सिर धरे मकुट होली, सिर धर मुकुट खेले होली, जी दीपक जी, धर मुकुट खेले होली, सिर धर मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। गाइए। जी बारी किसकी थी? हसमुख जी, हसमुख जी, हसमुख जी, हसमुख जी के बाद, संगीता के बाद संगीता जी, फिर भगवती दीदी है और ज्योति भी जुड़ चुकी है, ज्योति भी जुड़ चुकी है। जी जी मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली, मुकुट खेले होली। हाँ कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से आई राधा गोरी, सिर धरे मकुट खेले होली,
हरि धरे मकुट खेले होली। गाइए। जी संगीता जी। हरि धरे मकुट खेले होली, हरि धरे मकुट खेले होली, सिर धरे मकुट खेले होली, हरि धरे मकुट खेले होली, कहाँ से आए। ठीक ठीक गाइए। गाइए गाइए गाइए। संगीता जी गाइए। आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से आई गो राधा गोरी, सिर धरे मकुट खेले होली, हरि धरे मकुट खेले होली, हरि धरे मकुट खेले होली। हाँ मथुरा से आए कुंवर कन्हैया, मथुरा से आए कुंवर कन्हैया, गोकुल से राधा गोरी, सिर धरे मकुट खेले होली, हरि धरे मकुट खेले होली। भगवती दीदी। सिर धर मकुट खेले होली, हरि धर मकुट खेले होली, कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से आई राधा गोरी, हरि धर मकुट खेले होली, मथुरा से आए कुंवर कन्हैया, मथुरा से आए कुंवर कन्हैया, गोकुल से राधा गोरी, गोकुल से राधा गोरी, आहा गोकुल से राधा गोरी, हरि धर मकुट खेले होली, सिर धर मकुट खेले होली, हरि धर मकुट खेले होली, सिर धरे मकुट खेले होली, हरि धरे मकुट खेले होली, हाँ हाँ कौन बन के कुंवर कन्हैया, कौन बन के कुंवर कन्हैया, कौन बरण राधा गोरी, सिर धरे मकुट खेले होली, हरि धरे मकुट खेले होली। ज्योति ज्योति। कौन बरन के कुंवर कन्हाई, कौन बरन के कुंवर कन्हाई, कौन बरन राधा गोरी,
मुकुट खेले होरी सिर धर मुकुट खेले होरी सिर धर मुकुट खेले होरी। हाँ हाँ श्याम बरण के कुंवर कन्हैया, श्याम बरण के कुंवर कन्हैया, गोरा बरण राधा गोरी हरि धरे मकुट खेले होली तीर धरे मकुट खेले होली हरि धरे मकुट खेले होली हरि धरे मकुट खेले होली। होली हरिधर मुकुट खेले होली, ओ श्याम वरण के कुंवर कन्हैया, गोरा वरण राधा गोरी सिर धरे मुकुट खेले होली हरिधर मुकुट खेले होली। हरि धरे मकुट खेले होली सिर धरे मकुट खेले होली। हाँ हाँ कितने तरस के कुंवर कन्हैया, कितने बरस के कुंवर कन्हैया, कितने बरस राधा गोरी हरि धरे मकुट खेले होली सिर धरे मकुट खेले होली। गाइए प्लीज गाइए। हारे कितने बरस के कुंवर कन्हैया, कितने बरस राधा गोरी सिर धर मकुट खेले होली। कितने बरस के कुंवर कन्हैया, कितने बरस के कुंवर कन्हैया, कितने बरस की राधा गौरी हरि धरे मुकुट खेले होरी हरि धरे मुकुट खेले होरी हरि धरे मुकुट खेले होरी। बरस के कुंवर कन्हैया, 12 बरस के कुंवर कन्हैया, 7 बरस राधा गोरी हरि धरे मकुट खेले होली सिर धरे खेले होली। हाँ हाँ 12 बरस के कुंवर कन्हैया,
हाँ 12 बरस के कुंवर कन्हैया, 7 बरस राधा गोरी, गिरधर मुकुट की लहोरी। हाँ 7 बरस राधा गोरी, सिरदार मुकुट की लहोरी, सिरदार मुकुट के लहोरी, सिरदार मुकुट के लहोरी। हरिधरे मकुट, हरिधरे मकुट खेले होली, सिरधरे मकुट खेले होली। हाँ काहे को तेरो खंभा बनो है, काहे को तेरो खंभा बनो है, काहे की लागी डोरी, हरिधरे मकुट खेले होली, सिरधरे मकुट खेले होली। काहे को तेरो खंभा बनो है, ओ काहे को तेरो खंभा बनो है, काहे की लागी डोरी, सिरधर मुकुट खेले होली। सिरधर मुकुट खेले होली। हरिधरे मकुट खेले होली, सिरधरे मकुट खेले होली। चंदन को तेरो खंभा बनो है, चंदन को तेरो खंभा बनो है, रेशम की लागी डोरी, हरिधरे मकुट खेले होली, सिरधरे मकुट खेले होली। सिरधरे मकुट खेले होली, हरिधरे मकुट खेले होली। काहे को तेरो खांब बनो है, काहे को तेरो खांब बनो है, काहे की ढूंढो। सर नहीं हो पा रहा। हरिधरे मुकुट खेले होरी, सिरधरे मुकुट खेले होली, सिरधरे मुकुट खेले होली। काहे को तेरो खंभ बनो है, काहे को तेरो खंभ बनो है, काहे की लागी डोर, सिरधरे मुकुट खेले होरी, सिरधरे मुकुट खेले होरी।
चंदन को तेरो खम्भ बनो है, चंदन को तेरो खम्भ बनो है। रेशम लागी डोर सिर धरे अब मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले होली। हरि धरे मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले होली। हाँ हाँ एक पर झूले कृष्ण कन्हैया, एक पर झूले कृष्ण कन्हैया, दूजे पर राधा गोरी, हरि धरे मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले होली। गाइए। एक पे झूले कृष्ण कन्हैया, एक पर झूले कृष्ण कन्हैया, दूजे पे राधा गोरी, हाँ दूजे पे राधा गोरी, सिर धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। हरि धरे मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले होली। हाँ हाँ टूट गयो खंभा लटक गई डोरी, टूट गयो खंभा लचक गई डोरी, लपट झपट राधा गोरी, हरि धरे मुकुट खेले होली, धरे मुकुट खेले होली। हरि धरे मुकुट खेले होरी, हरि धरे मुकुट खेले होरी, हरि धरे मुकुट खेले होरी, हरि धरे मुकुट खेले होरी। दीपक जी हमारे यहाँ की तर्ज कुछ इस टाइप से रहती है। बहुत सुंदर है। आप आगे बढ़ाइए। हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। हरि धरे मुकुट खेले होरी, हरि धरे मुकुट खेले होरी, सिर धरे मुकुट खेले होरी, हरि धरे मुकुट खेले होरी। काहे को तेरो खम्भ बनो है, काहे को तेरो खम्भ बनो है। हरि धरे मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले
मुकुट खेले होली, हरिधरे मुकुट खेले होली। गाइए प्लीज। जी दीपक जी टूट गए हो खंबा वाला, उसके एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ दोबारा करिए तो फिर। अच्छा, हाँ हाँ, टूट गयो खंबा लचक गई डोरी, टूट गयो खंभा लचक गई डोरी, लपट झपट राधा गोरी, सिर धरे मकुट खेले होली, हरि धरे मकुट खेले होली। टूट गयो खंभा लचक गई डोरी, टूट गयो खंभा लचक गई डोरी, लपट झपट राधा गोरी, हरि धरे मकुट खेले होली, सिर धरे मकुट खेले होली। हरि टूटो खंभ लटक गई डोरी, टूटो खंभ लटक गई डोरी, टूटो खंभ लचक गई डोरी, लपक झपक राधा गोरी, हरि धरे मकुट खेले होरी, हरि धरे मकुट खेले होरी, हरि धरे मकुट खेले होरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। होली कंप्लीट हो गई, मैं यहाँ मेरी तरफ से। अब आप का बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्लीट हो चुकी है अब ये, क्योंकि फास्ट चलाई थी ना। जी तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ बहुत आभार, बहुत धन्यवाद देते हैं दीपक कुमार जी, क्योंकि बड़ी ही मधुर वाणी से और बहुत सुंदर तरीके से आपने इस होली का गायन किया। थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हुए बीच बीच में हम लोग, लेकिन बहुत अच्छा आपका आज की होली ये रही। अभी तो वो तिलक का बताएंगे, लेकिन हमें बहुत सुंदर लगी। और जिस होली को आपने उठाया था बड़ी ही सुंदर होली है। अब ये बात अलग है कि थोड़ा थोड़ा भिन्न है, थोड़ा तर्जु में अंतर आता है हमारे यहाँ या आप लोगों के वहाँ हो सकता है इस टाइप का हो, लेकिन होली तो एक ही है। अब वो उसी रूप में थोड़ा हमसे कंफ्यूज हुआ कि हम गाएं किस रूप से गाएं करके, तो थोड़ा रह गया था। लेकिन आपका बहुत सुंदर अंदाज रहा, सुंदर तरीके से आपने होली उठाई। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और नियत समय पर आपने होली का समापन भी किया, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं आपको। इस बीच जो हमारे पटल पर उपस्थिति हुई है वो ललित तिवारी जी भी हमसे जुड़े हैं। तिवारी जी आपकी उपस्थिति को का भी हम स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। उमेश पांडे जी हमसे जुड़े, उनकी उपस्थिति का भी हम स्वागत करते हैं। और डॉक्टर भगवती दीदी लोग हैं, सारे लोग जो लोग जुड़े हैं हमेशा की तरह अपना इसने प्यारा आशीर्वाद देते हैं, उन सबका हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। क्योंकि चलिए आज की होली नियत समय पर उसका समापन हुआ है। बस 2 लाइनें कहते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अभी समय है तो कोई अपनी होली सुना सकता है और आनंद आ जाएगा। कंठ बड़ा प्यारा है आपका, बहुत मीठा कंठ है दीपक जी का। हाँ बहुत अच्छा कंठ है और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने पटल पर होली भी रखी है। अब अगर हम कोई दूसरी होली गाते हैं तो वो अधूरी छूट जाएगी, क्योंकि उतना समय हमारे पास नहीं है कि हम दूसरी होली को विस्तार से गा सके। खाली एक आध लाइन आ पाएंगे, क्योंकि समय होने जा रहा है 7:50 की ओर हम पहुंच रहे हैं और हमारे कार्यक्रम का उद्यापन का भी ये समय है। तो पुनः आप का हम आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। कल कौन होली गाएगा ये भी जो भी हमारे कृतिकार हैं अगर कोई गाना चाहते हैं तो वो जरूर हमको बताएंगे।
बस कहना चाहूंगा गिरीशदा, दो बातें हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो ना, तो हमारी एक मुस्कुराहट ही काफी है। दिल में अगर कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही काफी है, जिससे कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। जिस तरह से गिरीशदा जो है रोज मुस्कुराहट बांटते हैं, तो वो हम सब लोगों के लिए खुशियों की वजह बनती है और हम खुश होते हैं, पटल से बिल्कुल आनंदमय होकर जाते हैं। 1 घंटे का हमारे पास समय रहता है, समय ज्यादा नहीं रहता है इसके लिए, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग का अपना फिक्स टाइम होता है, तो उतने अंतराल में रिकॉर्डिंग रहती है और सारी बातें आ जाती हैं। चलिए लिए चलते हैं तिलक राज जोशी जी की ओर। तिलकदा से निवेदन करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना स्नेह आशीर्वाद हमको देंगे और उसके बाद हम चलेंगे गिरीशदा की ओर, उनसे सुनेंगे एक छोटा सा चुटकुला और उस चुटकुले के साथ ही फिर मेरा निवेदन फिर से है आप सब लोगों से, अगर किसी को कल होली के गायन में अपनी भूमिका निभानी है तो वो जरूर, हाँ जो चलिए दिनेश जी को हम थोड़ी देर बाद आमंत्रित करेंगे। तो पहले लिए चलते हैं हम तिलक राज जोशी जी की ओर। तिलकदा और चंपा दीदी की उपस्थिति दिखाई दे रही है, प्रणाम करता हूँ दीदी। स्वस्थ होंगी, ऐसा विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगी। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो तिलकदा, मोहन कृति पटेल को हम दोनों का सादर दंडवत प्रणाम। आज की होली हमारे प्रमुख होलियार थे आज श्री दीपक कुमार जी, जिनका अत्यंत मधुर कंठ भी है और बहुत सुंदर तराने में उन्होंने इस होली को शुरू किया। और इसमें आज के होली में बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जो मैंने कल कहा था वही बात मैं आज भी कहूंगा कि कुछ चीजें हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो क्रम निर्धारित किया है उसके आगे पीछे चला जा रहे हैं तो गड़बड़ है। जैसे मेरी बारी होनी थी तो गिरीश जी ने उठा दिया, हसमुख जी ने उठा दिया, अब फिर अगला कौन उठाएगा? फिर अगला वाला तो गिरीश के बाद जो दूसरा है वो उठाए, या हमारे प्रकाश तिवारी जी उठाए, या दीपक पांडे जी उठाए। अब ये लोग रह गए, क्योंकि आगे को बढ़ गया तो फिर वो आगे को ही बढ़ गया। तो इस तरह ये ध्यान अवश्य देना है कि मेरी बारी कहाँ है, उसके बाद किसकी बारी है वो वाला जाने। अपनी बारी अपना ध्यान रखना, औरों का ध्यान मत रखिएगा, अपनी बारी का ध्यान रखे। अपनी बारी में आप उठाइएगा। दूसरा अगर नहीं गा रहा तो आप थोड़ी देर रुक जाए, बीच में आपने नहीं करना। हो सकता है क्योंकि आपकी बारी, मान लिया जाए मेरी बारी है, मैं नहीं गा पाया या मैं सुन नहीं पाया, मैं या जुड़ नहीं पाया, तो काला कोटी जी जुड़ जाएंगे। उस समय प्रकाश तिवारी जी को जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा नंबर मेरे बाद जो है काला कोटी जी का नंबर है, तो काला कोटी जी को जुड़ना चाहिए। अगर इस क्रम को हम ध्यान रखें तो सभी का नंबर भी आ जाएगा, कोई छूटेगा भी नहीं, कोई छूटेगा भी नहीं। और ये मतलब मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, सयाना होने के कारण और आदेश होना चाहिए आपका, टीचर होने के कारण, क्योंकि 36 साल मास्टर रहा हूं, तो उस मास्टरी के उसके आधार पर मैं ये कहूंगा कि हमें अपने नंबर से दूसरे के नंबर में कूदने की जरूरत नहीं है। तो होली बहुत बढ़िया रही, बहुत सुंदर रही। और इसमें थोड़ी सी गलती हमारे होलियार, जो प्रमुख होलियार जी थे, उन्होंने भी क्या किया कि वो 4 आदमी, उनको कहा था कि 4 आदमी 4 पंक्तियां कहेंगे, तो उससे पहले आप न बढ़ाए, तो वो बीच में एक आध होली उन्होंने 2 पंक्ति 2 आदमी ने कहा तो उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब उनको 4 अवश्य 4 को देखना चाहिए कि 4 ने कह दिया या नहीं, फिर उसके बाद उनकी बारी है, उनकी बारी भी है। नहीं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आइंदा गलती नहीं होगी। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, आगे को ये होली ऐसे ही चलनी है, तो जब तक हम इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे तो उसमें इस तरह की गड़बड़ियां होती रहेंगी। होली बहुत सुंदर रही, बहुत आनंद आया, और हमेशा की तरह हमारे जन्नूदा जो संचालक है वे तो इसमें ऐसा रंग भर देते हैं, तो हम तो केवल रंग लाते हैं, उसको कलशों में बनाकर छिड़कने का काम रंगदा हमारे जन्नूदा करते हैं।
तो जन्मदा को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और वो हमेशा बहुत ऊंची बातें हमें बतलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है उन्होंने आज कहा था दुनिया में लाखों पेड़ हैं और गिलहरियों की जो कि गिलहरियों की देन है। देखिएगा ये हमने कभी शायद पढ़ा होगा बीएससी में, हम भूल गए याद दिलाई कि हाँ वो गिलहरियों की देन है क्योंकि वे अपना वो चुगते हैं तो गड्ढे में डाल देते हैं और भूल जाते हैं। ऐसे ही कौवे के विषय में भी सुना था कि वो कुछ फल वगैरह काटते हैं और दूसरी जगह पेड़ में उड़कर चोंच ऐसे हिलाते, चोंच साफ करते तो वहां गिर जाता है तो वहां पेड़ जम जाता। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ये पढ़ा था हमने बायोलॉजी में, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, पौधों का विकिरण। डॉक्टर कालाकोटी जी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातों पर तो बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी बात हम भूल गए, व्यवहार में भी ये होता है करके हम भूल गए। तो जन्मदा ने इसे बतलाया कि कैसे ये व्यवहारिक उसमें है कि हम अच्छा करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। बहुत ऊंची बात जन्मदा, आपको बहुत धन्यवाद। मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं, आज मुझे सोचने को मजबूर किया आपने कि गिलहरी का भी काम उस समय नहीं तो उसके पूर्वजों को, आगे पीढ़ियों को मिलता है, उनको भी पेड़ मिलता है, उनको भी फल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद आ गया। जी बहुत बहुत आभार है। और जिस तरह से आपने बिल्कुल समीक्षा को भी बड़े सुंदर ढंग से रखा, वो देखिए हुई गलतियां हुई। अब मैं पहले तय कर दिया था कि तय ये किया था कि दीपक जी होली को उठाएंगे और उसके बाद 4 लोग गाएंगे। हम 4 लोगों का नाम पहले लिया था, 4 को क्रम बाद में बनाया था हमने। थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया, ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन वो थोड़ा, और दीपक जी को भी जरूरी था कि मतलब 4 लोगों ने गाया कि नहीं गाया और फिर बाद के 4 लोगों को कौन सी पंक्तियां हमने देनी है। क्रम ये था, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा रहा जरूर, लेकिन बहुत आनंद आया। बहुत बड़ी सुंदर होली, बड़े सुंदर ढंग से हमारे दीपक जी ने गाई थी और तिलकदा ने पूरा सार उसका आप सब लोगों के सम्मुख रख दिया। लेकिन अभी समय है हमारा, और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा जो भी कल होली गाएंगे वो उसमें मैं पहले आपको क्रम बता देता हूँ कि इन 4 लोगों को पहले गाना है, उसके बाद जरूदा एक सेकंड, आप इससे अच्छा ये होगा कि आप एकदम जैसे कहते हैं तिलकदाजू पांडे जी ऐसे करके बोले तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि भूल भुलैया हो जाती, गड़बड़ हो जाता है। नहीं वो भी ठीक कह रहे हो आप, लेकिन होता क्या है उसमें कि थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हमने एक क्रम रख दिया था कि हमने कहा पहले तिलकदाजू गाएंगे तो फिर कालाकोटी जी आ जाएंगे, गिरीश आ जाएंगे, उमेश पांडे जी आ जाएंगे, 4 लोग हो गए। ये हमने एक क्रम बता दिया, तो वो अगर आप क्रम नोट करेंगे तो, क्योंकि इनने लाइन गानी है, अपना माइक ऑफ करना है, फटक से आपको उठाना है, तो वो एक क्रम तारतम्य बनेगा उसका। एक आदमी अगर गलती कर जाता है ना, फिर वो सारा तारतम्य खराब हो जाता है। इसलिए आप नाम ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए यही करेंगे। हमारा कहने का मतलब है कभी कभी क्या होता है, 2 आवाजें गा रही हैं और दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर उसमें ये रहता है कि कभी पांडे जी गा रहे हैं तो दीपक जी भी उठा दे रहे हैं, और ज्योति भी गिरीश गा रहे हैं तो ज्योति भी आ जा रही है, तो वो थोड़ा व्यवधान रहता है। चलो कोशिश है ये करेंगे, अगर इसमें समझ में नहीं आता, हम तो क्रम उस रूप से बना रहे थे, नहीं तो ऐसा करेंगे, मैं जो है हर कीर्तिकार को बुला लूंगा, उस हिसाब से भी देख लेंगे। गिरदा कभी मास्टरों की बात नहीं सुनते, बचपन से ही ऐसे थे। मैंने इनकी कहानी सुनी, तो इसी पर मैं जोक सुना देता हूँ आज गिरदा की जगह। ये मास्टर रोज स्कूल में देर से जाते थे, इनका मास्टर कितने बार बोलते थे, सुनते नहीं थे। एक दिन हेडमास्टर ने पकड़ लिया इनको, भैया तू इतना देर क्यों आता है, तेरी शिकायत है। ये बोले कि माँ बाप का झगड़ा हो रहा था। तो हेडमास्टर ने बोला देर आना और माँ बाप के झगड़े से क्या मतलब है। तो गिरदा बोलते हैं एक जूता माँ के हाथ में था, एक जूता पिताजी के हाथ में था, इसलिए देर हो गई। क्या बात है, बड़ा बहुत सुंदर, मजा आ गया। बहुत सुंदर था। और गिरिजा कहना चाहूंगा, आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे जाते हैं। किसी का भी सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो उनके सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। तो चलिए
ये हमारा क्रम चलता रहे और मोहन कीर्ति पटल पर ये जो हमारा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है और हमारे कीर्तिकारों की उपस्थिति रहती है, तो उस उपस्थिति में अपनी मधुर वाणी से प्रयास सबका रहता है कि सुंदर सुनाए, अच्छा लाए। तो दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इससे पहले कि मैं गिरीश दा को बुलाऊं। और दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। हाँ जी। हाँ जनदा, बहुत बढ़िया रहा। मैं कल की होली के एक लाइन सुना दूं? हाँ बताइए। कल की होली जरा लंबी है और कल की होली के लिए दो लोगों का ग्रुप बनाइएगा। और अभी बिष्ट जी कह रहे थे कि नाम बोलिए, आप अपने आगे वाले का नाम याद रखेंगे तो कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आगे वाले का नाम याद रखना बस। उसके बाद मैंने कहना है तो कल की होली थोड़ा लंबी है और दो लोग ही गाएंगे एक बार में, दो लोग भाग लगाएंगे। जी। में मुरारी के दर्शन को जब हुई सुदामा लला। ये रहेगी कल की होली। जी बहुत सुंदर होली है ये। और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कोशिश ये करिएगा कि ये थोड़ा सा और एक पायदान और आगे लेकर के गा करके उसको देखिएगा, अच्छी लगेगी वो। श्याम मुरारी के दर्शन को जब विप्र सुदामा आए हरि। तो इस टाइप का एक अलग वो दे दीजिए, थोड़ा सा मतलब ढीला न छोड़ के उसको थोड़ा सा तेज करिएगा। चलिए बहुत अच्छी होली है ये, बहुत आनंद आएगा सब लोगों को। तो दिनेश जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और कल की होली आपके नाम है और हम हमारे जो कीर्तिकार हैं, और जैसा कि आपने कहा दो करके भी, ये भी हम कोशिश करेंगे कि दो लोगों को हम बुलाएं एक अंतरे के लिए, क्योंकि बड़ी होली है तो वो जल्दी निपटान के लिए करना ही ऐसा पड़ेगा कि दूसरी लाइन में लाएंगे तो फिर 2 लोग आ जाएंगे। तो चलिए ये प्रयास रहेगा, ये कोशिशें रहेंगी। पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं गिरीश दा की ओर। हर रोज की तरह एक सुंदर सा और भी बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। कलाकोट जी को मैं दूसरा इनकी तरफ से ही सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगा। और आज हमारा जो तिलक दाजू का जो आशीर्वाद था वो सिरोधारी है, लेकिन अच्छा दो करके करेंगे तो वो थोड़ा याद रहेगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। यूरोट राती यूरोट ब्याह। हमारे जो कलाकोटी जी उन्होंने पेट बहुत बढ़ गया, एक बार भी जो उनका वजन बहुत बढ़ गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो डॉक्टर पास इलाज ली जानी तो डॉक्टर हमारे कलाकोटी जी बोली, डॉक्टर साहब यार पेट ले बढ़ गो और वजन ले बहुत बढ़ गो, अब मैं कहीं हिटलर में बहुत परेशानी है जे, बहुत परेशानी थी, डॉक्टर साहब कोई दवाई बताओ। तो डॉक्टर साहब के को ध्यान से सुनिया, राती ब्याह घूमी करो, सलाद फल और साग खाई करो, खूब पानी पी करो, मीठ मठ ज्यादा झन खाया जी, नन्नन फुल्की राती जी, नन्नन फुल्की ब्याह के खाई करो, और व्यायाम कर सकते तो बहुत है बड़ी बात से, बड़ी डॉक्टर भल रही थी। तो हमारे कलाकोटी जी के कोड़ी, डॉक्टर साहब दू फुल्की राती दू फुल्की ब्याह खड़ है पहली खाड़ से या खड़े बाद खाड़ से रोट राती रोट जाल खाओ करे उन्होंने तो गुड़िया खाने से पहले खाने या खाने के बाद खाने जी वाकई में बड़ा ही सुंदर जोक था और बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी किया हमारे गिरीशदा ने। तो मोहम्मदा आपकी उपस्थिति है क्या पटेल? हमारे कालाकोटी साहब शाम को खाना ही नहीं खाते हैं कालाकोटी साहब हमको खाना ही नहीं खाते हैं जी तभी तो उन्हें कहा है खाना दो पहले खाऊं या बाद में खाऊं तो गिरीश हमारे कोई तो उदाहरण लेना पड़ता है, क्या करें। जी मोहम्मदा उपस्थिति है आपकी क्या पटेल पर? शायद मोहम्मदा नहीं है आज, उनके थोड़ा शायद ससुर जी का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला हो रहा था, तो कहीं उसमें या हॉस्पिटल में तो नहीं है, पता नहीं। चलिए हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो और वो सुखी रहे, दीर्घायु हो, ऐसी कामना हम पटेल की ओर से करते हैं। आज के कार्यक्रम को आकर्षक बनाने में अहम भूमिका तो निभाई हमारे दीपक कुमार जोशी जी। दीपक जी का आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं सुंदर सी होली पटेल पर लाने के लिए। और हमारे साथ आज जुड़े रहे डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी,
गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, उमेश पांडे जी, तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी, हम जिनके साथ जुड़े थे मोहनदा, दिनेश पांडे जी, संगीता जी, ज्योति जी और ललित तिवारी जी, और अभी अभी मैं उपस्थिति देख रहा हूँ हमारे कृपाल शीला जी की। तो आप तमाम लोगों का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि देखो कोशिशें करते हैं समय को बांध लें, रोक लें, लेकिन क्या करें, समय तो रफ्तार से चलता है और उस समय के साथ साथ हमको भी चलना पड़ता है, और चलेंगे समय के साथ इसी तरह, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। मोहन पटेल, कीर्ति पटेल को और मनमोहक बनाने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति को, और कल इसी पटल में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, और कहता हूँ जरूदा हम हमेशा एक दूसरे का इंतजार करते हैं। जी गिरीश साहब, शायद कुछ टेक्निकल व्यवधान आ गया आपका। इंतजार करते हैं, इंतजार करते करते अब हो सकता है हमारे कृपाल जी का थोड़ा सा टाइम कहीं और भी में रहता है उनका, तो आज लेट आ पाए। आजकल ये आज ही से थोड़ा एक ऑनलाइन क्लास चला रखी है बच्चों की, राजीव नवोदय गांधी विद्यालय प्रवेश परीक्षा। अच्छा, जी तो चलिए। हाँ जी, उसका समन्वय मैं ही कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम बना, मैं सीधे जुड़ गया। मैंने कहा 2 ही मिनट सही, कोई बात नहीं। जी जी, आपके दर्शन हो गए और शुभकामनाएं हैं। आप जिस कार्यक्रम को चला रहे हैं वो कार्यक्रम अच्छे ढंग से संचालित हो और कुछ न कुछ हमारे बच्चों को मिले। तो पुनः आप सब लोगों की उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, समय की अपनी बाध्यता है। हम चाहते हैं रात भर कार्यक्रम को रखें, रात भर सुने अपने कीर्तिकारों को वाणी से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वो रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम भी उतना ही रहता है और उसके बाद जो है फिर टाइम भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए चलिए, पुनः आभार, पुनः धन्यवाद, और कल मिलने की उम्मीद के साथ आज कहता हूँ प्रणाम, पहले नमस्कार और शुभ रात्रि। प्रणाम, शुभ रात्रि सभी को साहब, जय हो।